नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शिवालिक एजुविरा पर। और पिछली हमारी आपने 3 वीडियो समीकरण की देख ली होंगी और अगर आपने नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं और आप जाकर इसके लिए स्पेशल हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल समीकरण इक्वेशन, तो आप उसमें जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। तो हमने आपको पहली वीडियो में एक चर वाले समीकरण, दूसरी वीडियो में दो चर वाले और तीसरी में भी उसके ही कुछ क्वेश्चन कराए थे। और अब आपके लिए हम इसका पार्ट 4 लेकर आए इक्वेशन समीकरण का। तो आज है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण, जैसे कि आप द्विघात इसके नाम से ही समझ गए होंगे, जिसमें दो घातें होंगी वो होगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कुछ इस तरीके से होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और जहां पर आपको याद रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें x की पावर 2 दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण है। और इसमें जो a, b और c हैं ये वास्तविक संख्याएं नहीं है तथा a बराबर 0 भी नहीं है। तो क्या याद रखना है कि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है। तो ऐसे समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए मान लीजिए इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। तो इसके जो दो मूल होंगे माइनस बी प्लस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बीटा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। तो ऐसे समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होंगे, जिनको जो मूल ज्ञात करने के लिए हमें माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तथा बीटा होगा माइनस बी माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके जो मूल होंगे उनकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए, तो समीकरण के जो दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, उन्हें ज्ञात करने के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। एक मूल इसका ये होगा और दूसरा मूल ये होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और आप पेन और कॉपी से इसे नोट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है तथा इसका विविधकरण d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है। तो यदि हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी होगी और d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना चाहते हैं तो d जो है d समीकरण का विविधकर है। तो विविधकर देखिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आपको याद रहेगा विविधकर। d क्या है? विविधकर। और विविधकर ज्ञात करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ac का गुणा उसमें 4 का गुणा d निकालने के लिए। तो यदि हम इसमें आगे समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना चाहते हैं कि इसके मूल परिमेय है, अपरिमेय है, या समान है या असमान है, वास्तविक है या काल्पनिक है, तो उसके लिए हमें d निकालना होगा। d का हमें उसके लिए पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी समीकरण में देखेंगे और मैं आज के लिए आपको 4 कंडीशंस लिखवाऊंगा, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। यदि d बड़ा है 0 से और d है पूर्ण वर्ग, यदि d बड़ा है 0 से तथा d एक पूर्ण वर्ग है, तो यदि d बड़ा है 0 से और एक d जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके जो मूल होंगे वो परिमेय तथा असमान होंगे और इसके मूल निकालने के लिए यही दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। मतलब कि इसके जो दो मूल होंगे वो परिमेय और असमान होंगे और इसका एक मूल माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा मूल माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉरी यहाँ पे रूट रह गया, ये नोट कर लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। तो दूसरा, जब d बड़ा तो हो 0 से, ये दूसरी कंडीशन है, इसे नोट कर लीजिए कि जब d बड़ा हो 0 से लेकिन d पूर्ण वर्ग
नहीं है। जब d बड़ा तो है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तब इसके मूल अपरिमेय तथा असमान होंगे और इसका मूल निकालने के लिए यही दोनों कंडीशन लगेंगी। यानी कि अगर d बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो एक मूल ये और दूसरा मूल यही होगा। तो मूल निकालने के आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल एकदम रट लीजिए, आपको समीकरण हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे मूल ज्ञात कर पाएंगे। कंडीशन नंबर 3, जब d बराबर है 0, यदि d बराबर होगा 0 के तो समीकरण के जो मूल होंगे वो परिमेय तथा समान होंगे। परिमेय तथा समान मूल, समीकरण के मूल परिमेय तथा समान होंगे। मतलब कि जो समीकरण के मूल होंगे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 2 आ जाती है तो बीटा की भी वैल्यू 2 ही होगी, और जब दोनों की वैल्यू 2 ही होगी तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि माइनस, समीकरण में माइनस कर देना है b, यानी कि माइनस b अपॉन 2a। जो माइनस b अपॉन 2a होगा वो आपका समीकरण का मूल होगा, और दोनों मूल वही होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि d बराबर है 0, और जब d की बराबर 0 हो जाएगा, d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac के, और जब d बराबर 0 हो जाएगा तो ये पूरा, ये वाला पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ माइनस b अपॉन 2a, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसे यहाँ पर भी आप लिख लीजिए माइनस b अपॉन 2a। तो जब आप सिर्फ आपको समीकरण में देखना है कि d बराबर 0 तो नहीं है, यदि d का मान 0 हो जाएगा तो समीकरण के दोनों मूल परिमेय तथा समान होंगे, और समीकरण के मूल क्या होंगे माइनस b अपॉन 2a। तो आप समीकरण का सिर्फ d देकर सीधे सीधे समीकरण के मूल बता सकते हैं। कंडीशन नंबर 4 उस वीडियो, तो 4 नंबर में यहां पर लिख देता हूं, जब d छोटा हो 0 से, यानी कि जो समीकरण का विविध कर है d है वो b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, यानी कि 0.1 0.2 या मतलब कुछ भी आ जाती है या माइनस में आ जाती है, तो समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। अर्थात तो इसके कोई ऐसा कोई मूल नहीं होगा जो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, और इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो आप लिख दीजिए कोई वास्तविक मूल नहीं, अर्थात समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि d निकाल कर देखना है। समीकरण दिया होगा उसमें सिर्फ आपको d देखना है कि d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और उसकी वैल्यू इनमें से कुछ आएगी चारों में से। तो आपको अगर देखना है कि अगर d की वैल्यू पूर्ण वर्ग आ जाती है, जैसे कि 4, 9 या 16 या कुछ भी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है, तो समीकरण के मूल परिमेय और समान होंगे। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, समीकरण देगा कि बताइए इसके मूलों की प्रकृति बताइए, परिमेय है, असमान है, समान है, वास्तविक है, अवास्तविक है। यदि d बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि d की वैल्यू 7, 8, 5 कुछ ऐसे आ जाती है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके मूल अपरिमेय और असमान होंगे। और यदि d बराबर 0 आ जाता है तो इस समीकरण के मूल परिमेय तथा समान होंगे, और यदि d छोटा है 0 से तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या आप इसे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। तो गाइस आप तक की वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि समीकरण में विविध कर कैसे निकालना है और समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करनी है। और समीकरण के यदि आपको सीधे सीधे मूल निकालना है तो वो आपको मूल निकालने के लिए भी हमने बता दिया है कि समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो, और तो समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करने हैं। तो आप जो कि हमारी खासियत है शॉर्ट ट्रिक, तो आप वहीं पर आ जाते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पर। तो यदि आपको समीकरण दिया हुआ है कोई भी, जैसे एक द्विघात समीकरण दे दिया है, हमारे पास एक समीकरण लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 नहीं है, और इसमें आपसे सीधा सीधा कोई इस तरीके का समीकरण दे दिया, जैसे इसमें कुछ भी कोई भी एक समीकरण दे दिया है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c 5 बराबर 0, ऐसे कोई भी समीकरण माना है, इसे ये समीकरण है,
कैसे कोई समीकरण दे दिया है और उसमें आपसे पूछ लेता है कि समीकरण के मूलों का योगफल बताइए या समीकरण के मूलों का गुणनफल बताइए, तो आपको क्या करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि इसमें पहले हम समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, फिर उनका योग निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इतनी बड़ी, या उसका गुणनफल निकालेंगे, तो ऐसा कोई झंझट नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि यदि आपको समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करना है तो आपको सिर्फ इसमें पता होना चाहिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपको सीधे सीधे समीकरण के मूलों का योग लिख देना है। तो समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, समीकरण के मूलों का योग याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, माइनस बी अपॉन ए होगा। समीकरण के मूल यदि अल्फा और बीटा है तो इनका योग बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। इसे बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको आगे कराने वाले हैं। और समीकरण के मूलों का गुणनफल, यदि मान लीजिए हमारे समीकरण के दो मूल जो कि आपको बताएंगे अल्फा और बीटा है, और हमें ज्ञात करना है अल्फा बीटा, यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल। तो दोनों मूलों का गुणनफल सीधे सीधे आप लिख सकते हैं सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए जो होगा वो मूलों का गुणनफल होगा, और जो माइनस बी अपॉन ए होगा वो मूलों का योग होगा। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमने ये समीकरण लिखा हुआ है ये सिर्फ एक काल्पनिक माना हुआ समीकरण है, तो ये हमने सोल्व नहीं किया है। तो इसमें b की वैल्यू 4 है, a की 3 और c की 5। तो यदि हमें मूलों का योग ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस 4b और a की वैल्यू 3। तो समीकरण के जो मूल होंगे उनका योग माइनस 4/3 होगा, और मूलों का गुणनफल c अपॉन a यानी कि 5/3। तो मूलों का जो गुणनफल होगा वो 5/3 होगा। तो अगर आपको इससे भी और कुछ अच्छा, इससे भी थोड़ा लेवल बढ़ा के दे देता है कि आपको सिर्फ दो मूल दे दिए, कि मान लीजिए किसी समीकरण के मूल कुछ भी दिए हुए हैं जो भी हैं, मान लीजिए समीकरण के मूल दे दिए कि 4 और 5 हैं। ये समझाने के लिए है कि समीकरण के दो मूल आपको दिए हुए हैं। सवाल इस तरीके से दिया हुआ है कि किसी समीकरण के मूल 4 और 5 हैं या माइनस 4 और 5 हैं, तो समीकरण बताइए, समीकरण क्या होगा। तो समीकरण क्या होगा ये भी आप नोट कर लीजिए कि आपको मूलों से समीकरण बनाने के लिए क्या करना है। तो जो समीकरण होगा वो होगा x² माइनस समीकरण के दोनों मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये समीकरण हमारा होगा मूलों से निकालना। ये दो मूल दिए हुए हैं और हम इन मूलों से समीकरण बना के देखें तो x, यहां पर x को लिख लीजिए क्योंकि x² प्लस bx प्लस c। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो समीकरण हम इन मूलों से समीकरण बनाएंगे तो x² माइनस दोनों मूलों का योग माइनस 4 और माइनस 5 का योग होगा 1 x प्लस अल्फा बीटा, 4 पंजे 20, माइनस का होगा तो माइनस 20 बराबर 0। माइनस 4 और माइनस 5 मूल वाला समीकरण होगा x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0। तो अब आपको समीकरण समझ में आ ही गया होगा कि समीकरण क्या है। तो अब आप इसके एक दो एग्जांपल देख लीजिए। तो पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा, 3x² प्लस 2x बराबर 0। ये कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण है, 3x² प्लस 2x बराबर 0, और हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। या इसके साथ इसमें बोल देगा कि इसे हल कीजिए या इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, सिर्फ x को बाहर लेंगे, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसके मूल एक तो हो जाएगा x बराबर 0, इस x बराबर 0, और दूसरा 3x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2/3। तो एक दूसरा मूल आ जाएगा -2/3। तो समीकरण के जो दो मूल होंगे वो होंगे 0 और -2/3। तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2।
-3 इंटू 3x प्लस 5 बराबर 0। तो एक और समीकरण है, नोट कर लीजिए, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये x इसके साथ जाकर स्क्वायर में बदल जाएगा, और ये इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ा के दे दिया है। तो सिर्फ डायरेक्ट लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। ये 3 माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका एक मूल 3/2 होगा। और दूसरा 3x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 5 उधर जाकर -5 और 3 इसके नीचे, तो इसका दूसरा मूल -5/3 होगा। तो एक और समीकरण लिख दीजिए, नंबर 3। तो एक और समीकरण हम इसमें द्विघात समीकरण आपको सोल्व करके बताएंगे। तो लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। इस समीकरण को हल कीजिए, ये इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसके करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूं। एक, जब हम समीकरण को जो इसका बेसिक है वही उसी से हल करें कि 2x स्क्वायर माइनस 9 के ऐसे टुकड़े जिनका गुणनफल 10 हो और योग माइनस के 9, तो जो x का a की वैल्यू है, इस a का c में मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20। तो हमें 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग 9 हो और गुणनफल 20, यानी कि जो x की पावर के साथ दिया है उसका आखिरी वाले में c में, यानी कि a की c में गुना करेंगे और जो भी आएगा तो b के ऐसे टुकड़े करने हैं कि योग b की वैल्यू हो और जो गुणनफल हो वो इसके और इसके गुणनफल की वैल्यू हो। तो 2x स्क्वायर और इसके ऐसे दो टुकड़े होंगे, -5x माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0। 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई +20, 10 दूनी 20, इसकी वैल्यू वही है। और -5 और -4 का योग -9। तो 2x स्क्वायर में से x बाहर कॉमन लेंगे, 2x माइनस 5 इसमें से लेंगे -2, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 5। एक इसमें से एक माइनस बाहर आ गया और उसमें से भी माइनस बाहर, तो यहाँ पर माइनस बराबर 0, तो ये जाएगा 2x माइनस 5 और x माइनस 2, ये वाला ऐसे ही, और ये x माइनस 2 यहाँ पर बराबर 0। तो 2x माइनस, एक बार तो करेंगे 2x माइनस 5 बराबर 0 और एक बार करेंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो एक इसका मूल हो जाएगा x बराबर +2 और दूसरा मूल 2x बराबर -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 इधर जाए इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 5/2। तो इसके मूल 5/2 और 2 होंगे। तो अब इसी समीकरण को, जो हमने पहला तरीका सीखा है कि जल्दी से जल्दी कैसे इसके मूल निकालें, तो सबसे पहले समीकरण हम इसी पर सोल्व करते हैं। यही समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमें इसमें डायरेक्ट देखना है, तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें डायरेक्ट d की वैल्यू निकालनी है। और d की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो d की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b की वैल्यू कितनी है -9, यानी कि -9 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की वैल्यू 2, c की 10, 2 गुना 10, 9 का स्क्वायर 81, 4 दूनी 8 दूसरे 80, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। और हम जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो और एक क्या है पूर्ण वर्ग भी हो, तो पूर्ण वर्ग मान लीजिए या ना भी मान लीजिए, तभी इसके मूल अल्फा और बीटा क्या होंगे, इसके मूल होंगे -b माइनस √d, सीधा सीधा लिख दीजिए √d अपॉन 2a, और दूसरा मूल बीटा माइनस b प्लस √d अपॉन 2a। ये d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था बीच में पहले, उसी का
सीधा सीधा हमने वैल्यू रखा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ना रखने से इस जगह पर हम सीधा सीधा b रखेंगे। तो माइनस b यानी कि माइनस और b की वैल्यू -9 माइनस d की वैल्यू 1 अपॉन 2a। माइनस और माइनस प्लस, प्लस 9 में से -1 तो 8 अपॉन a की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, इसका एक मूल आ गया 2। दूसरा मूल बराबर माइनस b की वैल्यू -9 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9 प्लस d की वैल्यू अंडर में d की वैल्यू 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और अपन 2 गुना 2 यानी 2a, a की वैल्यू 2, तो 10/4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो दूसरा मूल आ गया 5/2। तो समीकरण के दोनों मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो गाइस आज आपने पूरा द्विघात समीकरण लगभग पूरा पढ़ लिया है, सिर्फ इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है इतने अच्छे से आप तक आपने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा होगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके कुछ बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको अगले पार्ट में कराने वाले हैं। और उसके एक दो और भी तरीके हैं, जैसे समीकरण बनाना, मूलों से समीकरण बनाना, समीकरण के मूलों के इसका वर्ग ज्ञात करना, ऐसे और भी कई सारे तरीके हम आपको दूसरी वीडियो में बताने वाले हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और प्लीज गाइस सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे तरीके आपको शायद ही पहले देखने को मिले हों। द्विघात समीकरण आपको इतने अच्छे से पहले एडवांस मैथ में कभी भी समझ में आया हो। तो जिन लोगों का एडवांस मैथ वीक है वो हमारे साथ बने रहें और हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम एडवांस मैथ के सारे टॉपिक जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी वगैरह और यूपी के एग्जाम, सेंटर के गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं, सभी के लिए एडवांस मैथ और बेसिक और अंगणित वगैरह टोटल हम सोल्व कराने वाले हैं। तो हम अभी न्यू बिगिनर्स हैं, इसलिए आपको प्लेलिस्ट में ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस देख सकते हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है इक्वेशन, और इसका आज पार्ट 4 है, इसके लिए आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वैसे ऐसे आप हमारी वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं। तो गाइस प्लीज ऐसे ही आपका हमारा संबंध बना रहे और आगे तक जाए। तो जैसा कि हमारे सब्सक्राइब काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, लग रहा है आप शेयर कर रहे हैं, आपका काफी प्यार हमें मिल रहा है। तो प्लीज गाइस सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।